नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ, लेकर आया हूँ कक्षा 7वीं का पाठ 1 सुभाषितानी और इसका अभ्यास कार्य। सर्वप्रथम सभी श्लोकों को आप लोगों को स्वर गाना है। यह पहली गतिविधि हुई। दूसरी गतिविधि में हमें श्लोकों को एक दूसरे से जोड़ना है। तो यहाँ पर हमारे पास श्लोक हैं, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। इसके बाद हमारे पास दूसरा है, विस्मयो न हि कर्तव्यम बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सद्भिर में विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचित आचरेत। और आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। अगली गतिविधि में हम चलेंगे। तीसरी गतिविधि में आप लोगों को प्रश्न उत्तर है, एक पदन उत्तरत। यहाँ पर है पहला प्रश्न, पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति। तो यहाँ पर आ जाएगा त्रीणि। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, कति के स्थान पर हम लिखेंगे त्रीणि। त्रीणि रत्नानि। दूसरा प्रश्न है, मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। तो पाषाण खंडेषु क्या होना चाहिए? कुत्र के स्थान पर पाषाण खंडेषु। इसके बाद तीसरा प्रश्न हमारे पास है, पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसको धारण करती है? तो यहाँ पर आ जाएगा सत्येन। ठीक है। इसके बाद है, कै संगतिम कुर्वितः। कैन किसके साथ हमें संगति करनी चाहिए? सद्भिः संगतिम कुर्वितः। लोके वशीकृति का के यहाँ पर आ जाएगा क्षमा। संसार में वशीकरण क्या है? तो क्षमा है। इसके बाद चौथी गतिविधि में हमें प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। पहला है, सत्येन वाति वायु। तो सत्येन के आधार पर अगर हम लेते हैं तो केन वाति वायु। सद्भि एव सहासित, किसके साथ हमें बैठना चाहिए? तो कै। ठीक है। इसके बाद तीसरा है, वसुंधरा बहुरत्ना भवती। पृथ्वी अनेक रत्नों से भरी हुई है या होती है। ठीक है। तो का, क्योंकि यहाँ वसुंधरा स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद है, विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। विद्या के संग्रह में जो लज्जा त्याग देता है वो सुखी होता है। तो किसके संग्रह में? कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। इसके बाद है आखिरी वाला, पांचवा, सद्भि मैत्री कुर्वितः। सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो क्या करनी चाहिए? सज्जनों के साथ क्या करनी चाहिए? तो का, है ना। और प्रश्नवाची चिन्ह सभी में आएगा। अब प्रश्न नाम उत्तराणे लिखत। अब हमें यहाँ पर ये वन लाइन वाले उत्तर हैं। कुत्र विस्मय न कर्तव्यम, कहाँ हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, कुत्र के स्थान पर हमें क्या लिखना है। दाने तपसी शौर्ये, दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये। विज्ञाने नये, विज्ञाने विनये नये। विज्ञाने विनय लिखेंगे यहाँ पर, विज्ञाने विनये नये। विज्ञाने विनये नये।
च विज्ञाने विनयने च विस्मयः न कर्तव्यम। ये तो पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, ये तो हम पहले प्रश्न से लिखेंगे, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, फिर हम लिखेंगे जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। क्या आएगा? जलम अन्नम सुभाषितम च, सुभाषितम च सन्ति। ये आपका प्रश्न का उत्तर हुआ। ठीक है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी न भवेत्। सुखी भवेत्, कहाँ पर लज्जा त्याग देने पर सुखी होता है, या लज्जा त्याग देने वाला कहाँ सुखी होता है? तो वो कहाँ सुखी होता है? देखिए यहाँ पर, धन धान्य प्रयोगेषु। ठीक है, कॉमा विद्याया संग्रहेषु च, विद्यायाः संग्रहेषु, ये ग पे नहीं आएगा, ह पे आएगा, संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च भी लगेगा इसमें, आहारे व्यवहारे च। फिर हम लिखेंगे त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्, त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। ठीक है। इसके बाद हम तीसरी, आई थिंक हमारी छठी एक्टिविटी हो जाएगी यहाँ पर। छठी एक्टिविटी में हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को अरेंज करना है। देखिए कैसे अरेंज करेंगे। पहले हम पुल्लिंग निकाल लेते हैं। पुल्लिंग में आ जाएगा सुखी, तो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। पुल्लिंग में आ जाएगा सुखी, और फिर आएगा वहन्नी, फिर आएगा रवि। ठीक है। फिर आएगा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या आना चाहिए? संगतिम, एक। दूसरा है वसुंधरा, और तीसरा आएगा हम यहाँ पर पृथ्वी। अब आएगा बाकी के जो बचे हैं, रत्नानि, सत्येन और अन्नम, ये इसमें जाएंगे। इस प्रकार आगे है 7वीं गतिविधि, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। यहाँ पर जो लिखे हुए पद हैं, इनमें कौन कौन सी मूल धातुएं हैं? तो हम देखेंगे, करोति में क्री धातु है, पश्य में दृश्य धातु है, भवेत में भू धातु है, और तिष्ठ में स्था धातु है। ये मूल धातुएं हैं। आज हमने देखा यहाँ पर पाठ 1 का अभ्यास कार्य। धन्यवाद।